नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि सल्तनत लफ्ज सुल्तान से निकला है, जिसका मतलब है मुहक्किम या हुक्मरान। आमतौर पर सल्तनत को हकमियत भी कहा जा सकता है। सल्तनत इस जोग्राफियाई खित्ते को कहा जाता है जिसको किसी हुकूमत या बादशाहत ने घेरा हो। इस दुनिया के वजूद में आते ही सल्तनतों की तारीख रकम होना शुरू हुई। दो किस्म की सल्तनत होती हैं, एक सबसे अजीम सल्तनत जो खुदाए आलमुल्लाह तबारक ताला की है और दूसरी इंसानी सल्तनतों की है। आज की इस वीडियो में हम सल्तनतों के बारे में आपको मुफस्सिल और जामे मालूमात फराहम करेंगे और ये बताएंगे कि दुनिया में तकरीबन कितनी सल्तनतें आईं और सल्तनत उस्मानिया का उनमें से कौन सा नंबर है। दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कौन सी गुजरी है और इस सल्तनत के बारे में जामे मालूमात शेयर करेंगे। और क्या सल्तनत उस्मानिया ही सबसे बड़ी सल्तनत थी या नहीं थी, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि इस सल्तनत के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और मुफस्सिल मालूमात हासिल हो सके। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि दुनिया के वजूद में आने से लेकर अब तक तकरीबन 212 सल्तनतें गुजर चुकी हैं और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उनमें सल्तनत उस्मानिया पहले नंबर पर नहीं है। सल्तनत उस्मानिया का कौन सा नंबर है ये हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, मगर पहले आपको बताते चलें कि उन 212 सल्तनतों में सल्तनत बरतानिया पहले नंबर पर है। नाजरीन, सल्तनत बरतानिया ही वो सल्तनत है जो काफी अरसे तक ये एक आलमी ताकत रही। 1921 को अपनी ताकत और वुसअत की इंतहा पर ये 33 मिलियन मुरब्बे किलोमीटर रकबे पर फैली हुई थी और उसके जेर नगी 45 करोड़ 80 लाख लोग थे जो उस वक्त की आलमी आबादी का 1/4 बनते थे। ये इतनी वसी थी कि इसके बारे में कहा जाता था कि सल्तनत बरतानिया पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। ये दुनिया के 5 आबाद बर्र-ए-आज़मों पर मौजूद थी। नाजरीन, सल्तनत बरतानिया का आगाज आयरलैंड में 1541 से हुआ। 1707 में स्कॉटलैंड और इंग्लिस्तान एक साथ हुए और बरतानवी नौआबादी शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में फैलती गईं। इस दौरान रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका की आजादी और सल्तनत बरतानिया से अलहदगी एक इलाकाई नुकसान तो था, लेकिन तिजारती और माशी ताल्लुकात बदस्तूर कायम रहे। इस सल्तनत के फैलाव की अहम वजह बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने सल्तनत बरतानिया के फैलाव में अहम किरदार अदा किया। इसकी इब्तिदा 1600 ईस्वी में मलिका एलिज़ाबेथ अव्वल के दौर में बहैसियत एक तिजारती कंपनी की हुई। इसका मकसद हिंदुस्तान के साथ तिजारत थी। मुगल सल्तनत के ज़बू हाली ने ताकत का जो खला पैदा किया उसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा किया। 1857 को बरे सगीर मुकम्मल तौर पर सल्तनत बरतानिया का हिस्सा बन चुका था। सल्तनत बरतानिया के असरात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में उनके मकामी लोगों से गोरों की तादाद कई गुना ज्यादा है, जबकि सल्तनत बरतानिया से पहले ये उन जगहों पर गोरों की तादाद ना होने के बराबर थी। आज तक वहाँ के मकामी लोग उनसे बहुत गरीब हैं। नाजरीन, इब्तिदा की तरह इसका जवाल भी आयरलैंड से 1922 में शुरू हुआ। 1947 में बरे सगीर बाको हिंद का इलाका भी अलग हो गया क्योंकि बरतानवी जुल्म सितम का बाजार गर्म हो चुका था। 1877 से 1878 ईस्वी तक दक्कन हिंदुस्तान के इलाके में कहत से 12 से 29 मिलियन अफराद हलाक हुए क्योंकि हिंदुस्तान में गल्ला मौजूद था, मगर बरतानवी वायसराय ने हुक्म दिया कि गल्ला बरतानिया बरामद किया जाए। इसके बाद बच जाने वाले फाका ज़दा किसानों से पिछले सालों का टैक्स वसूल करके उनको माली तौर पर भी कमजोर कर दिया गया। नाजरीन, सल्तनत बरतानिया में 4 खानदानों ने हुकूमत की है, जिसमें खानदान स्टुअर्ट मुद्दत हुकूमत 1707 से 1714 और खानदान विंडसर मुद्दत हुकूमत 1917 ताहाल है। मलिका एलिज़ाबेथ दोम, जो कि जॉर्ज शिशम की बेटी है, 6 फरवरी 1952 से लेकर अब तक मलिका के ओहदे पर फाइज है, लेकिन इससे कबल एक और बाअसर मलिका बरतानवी सल्तनत में गुजरी हैं जिनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मलिका विक्टोरिया, जो 24 मई 1819 को पैदा हुई और 22 जनवरी 1901 ईस्वी में अपनी वफात तक सल्तनत की मलिका के ओहदे पर फाइज रहीं। मलिका विक्टोरिया 19वीं सदी ईस्वी में दुनिया की बासर तरीन हुक्मरान में शुमार की जाती हैं। उनका शुमार बरतानिया की तारीख में इंतहाई बाअसर हुक्मरानों में होता है। 1858 में उसी के दौरे हुकूमत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साला तसल्लुत को खत्म करके हिंदुस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर एक बरतानवी कॉलोनी बना दिया गया। 1876 में मलिका विक्टोरिया कैसरे हिंद बन गईं। मलिका विक्टोरिया ने तकरीबन 64 साल हुकूमत की और मलिका विक्टोरिया के दौर में सल्तनत बरतानिया अपने ताकत और आलमी असर रसूख में अपनी इंतहा पर थी और ये दौर बहुत तब्दीलियों का दौर था। मलिका विक्टोरिया 22 जनवरी
1901 को इंतकाल कर गईं। उनके इंतकाल के बाद एडवर्ड हफ्तम तख्त नशीन हुआ। मलिका विक्टोरिया 22 जनवरी 1901 से 9 सितंबर 2015 तक ममलिकत मुत्तहिदा तवील तरीन ओहदे हुकूमत वाली हुक्मरान की हैसियत से तारीख का हिस्सा रहीं। बादज़ां 9 सितंबर 2015 को यह रिकॉर्ड मलिका एलिज़ाबेथ दोम को हासिल हो गया। तो नाजरीन, अब हम आपको बताते चलें कि सल्तनत उस्मानिया का दुनिया की सल्तनतों में 24वां नंबर है। सल्तनत उस्मानिया, जिसे खिलाफत उस्मानिया भी कहा जाता है, इसकी मुद्दत 1517 से 1924 तक शुमार की जाती है। ये एक मुस्लिम सल्तनत थी जिसके हुक्मरान तुर्क थे। अपने उरूज के जमाने में 16वीं से 17वीं सदी तक ये सल्तनत 3 बर्रे-आज़मों पर फैली हुई थी और जुनूब मशरकी यूरोप, मशरिक वुस्ता और शिमाली अफ्रीका का बेशतर हिस्सा इसके जेरे नगीं था। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरिब में आबने जिब्राल्टर, मशरिक में बहीरे कुज़ीन और खलीज फारिज और शुमाल में ऑस्ट्रेलिया की सरहदें स्लोवाकिया और क्रीमिया मौजूद यूक्रेन से जुनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थी। इन इलाकों के अलावा इसके मजीद 29 सूबे थे। इसके अलावा अजीम सल्तनतों में खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत राशिदा मुगलिया, सल्तनत सल्जूकी, बाज़ंतीनी, अयूबी, लातीनी और कुर्तबा खानदान की सल्तनतें मशहूर सल्तनतें शुमार होती हैं, जो कि अपने रकबे और हुक्मरानियत के एतबार से दुनिया में एक खास मकाम रखती थीं।